11 से 50 तक गुना सिर्फ एक लाइन में करना है। अब एक लाइन में गुना तो आता है आपको? नहीं। हाँ, इसको 2 लाइन करते हैं, तब इसको जोड़ते हैं तो 3 लाइन में गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ लिखते हैं 12 12 में 14 से गुना करना है सिर्फ एक लाइन से। तो प्रोसेस समझिए, जैसे पहला है ना, और ये दूसरा लाइन है, तो इससे पहले गुना कर देंगे और इससे गुना करके इसको जोड़ देंगे और फिर इसको गुना करेंगे। ये समझिए पहले बात को। तो कंसेप्ट ये है कि देखिए 4 दूना 8 आप लिख दीजिए, तो इससे गुना हो कर दिए, तिरछा गुना करके जोड़ना है। ये तिरछा गुना हो रहा है, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, तो 4 और 2 इस पर जोड़ देना है तो 6 हो गया, और लास्ट वाला फिर गुना कर देना है, हो गया इसका आंसर 168। अब इसको जांच करते हैं, देखिए 12 है और फिर 14 है, 14 है, इसको गुना करते हैं सिंपल में जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं पहले से। 4 दूना 8 हो गया और 4 एकम 4 हो गया, गुना के चिन्ह देते हैं, फिर 2 एकम 2 और फिर 1 एकम 1, मतलब 1 से गुना करते हैं तो 1 ही होता है। अब इसको जोड़ दीजिए 8 6 1, 168 आ गया। सही है। तो ये इतना लंबा प्रोसेस गुना नहीं करना है, सिंपल में करना है, ठीक है। तो हम जैसा कि बताए हैं कि आज हम लोग गुना सीखेंगे 11 से 50 तक गुना सिर्फ एक लाइन में सीखना है। तो देखिए कोई भी अंक आप लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए 4 एकम 4 और 1 एकम 1, तो 4 1 5 हो गया, लास्ट वाला गुना 1, 154 आंसर हो गया। ठीक है। अब इसको जांच कर लीजिए ये सही है या गलत है। तो फिर यहाँ 11 लिख लिए ना, 11 लिख लिए। अब इसको क्या कीजिए, इसको जांच कीजिए कि आपका सही है या गलत है, जिस तरह से पहले से बनाते आ रहे हैं आप। तो देखिए 4 लिखते हैं और फिर यहाँ 1 लिखते हैं, मतलब 1 से गुना करेंगे तो 1 के ना होगा, फिर गुना के चिन्ह, फिर यहाँ 4 लिख दिए और 1। अब इसको जोड़ते हैं आप, लंबा प्रोसेस से बनाते तो बनाइए। 4 5 1, 154 मिल गया, सही है। लिखते हैं, मान लीजिए 19 लिखते हैं, 19 में 12 से एक, मतलब लाइन में इसको गुना करेंगे। देखिए 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 लिख लीजिए, याद रहेगा। फिर 9 एकम 9 और 2 एकम 2, तो 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 और लास्ट वाला गुना कर दीजिए तो 1 हो गया, 228 आंसर। 13 में 17 से एक लाइन में गुना करना है, ठीक है, सिर्फ एक लाइन। देखिए तो 7 3 21, मतलब 7 के पहाड़ा 3 बार में बढ़ेंगे तो 7 3 21 हासिल 2 हो गया। अब देखिए इसको तिरछा गुना करके जोड़ देना है, तिरछा गुना करके जोड़ देना। देखिए तिरछा गुना करके जोड़ देना है, तो 7 एकम 7 और 3 एकम 3, तो 7 3 10 या 10 2 12 के 2 हासिल 1 और लास्ट वाला गुना कर दीजिए और 1 हासिल जोड़ दीजिए 221। अब इसको जांच कर लीजिए आपका सही है कि गलत है। तो ये कैसे आप गुना करेंगे, 13 17, आप जो पुराना प्रोसेस करते हैं कर लीजिए। 7 3 21 2 और 7 एकम 7 और 2 9, गुना के चिन्ह देते हैं, लिख लीजिए 3 एकम 3 और 1, इसको जोड़िएगा 1 12 के 2 हासिल 1, 221 मिल गया। तो ये है। अब इतना आप जो लंबा प्रोसेस करते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में गुना करते हैं, जो हम 1 लाइन में गुना कर रहे हैं, है ना मज़ेदार चीज़। यस सर। चलिए हाँ, तो आप मतलब 11 में 50 से गुना कर रहे हैं, उसमें कोई भी अंक लीजिए जो मैं करके बता रहा हूँ। 22। हाँ 22 में जल्दी बोलो, इतना लेट करोगे। देखिए 13 की, चलो 13 है। देखो तो एक लाइन में देखो कंसेप्ट समझो। पहले ये देखो ये गुना के चिन्ह है लंबा, हाँ, तो पहले शुरू से गुना कर लेना है और लास्ट में लास्ट गुना, और फिर बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जोड़ देना है। तो ये थोड़ा बस ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखेंगे हो जाएगा। चलो देखो, तो 3 दूना 6, और 3 दूना 6 और 2 एकम 2, तो 6 और 2 6 8, 6 हाँ 8 है, तो लिख दो 8 है, लास्ट में गुना कर लो 2 एकम 2, इतना ही आंसर होगा। अब जांच करते हैं सही है कि गलत है। 22 में कितना से गुना करना है,
13 13 से। तो 3 दूना 6 6 और 3 दूना 6 6। अब गुना के चिन्ह देते हैं। 2 एकम 2 2 और फिर एक उसके बाद 2 एकम 2 2। अब लास्ट में क्या करते हैं? 6 8 जोड़ेंगे उसका 2। हम आंसर मिल गया, 286 मिल गया। तो इसका मतलब ये सही है। हाँ, ये नियम काम कर रहा है। थोड़ा और प्रैक्टिस करते तब क्लियर होगा। कोई भी अंक लीजिए, 11 से 50 तक गुना करना है। कोई भी अंक लीजिए जल्दी जल्दी। 22 चलिए 46 22 और 46 46। देखिए 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 और 6 दूना 12 और 4 दूना 8 8 और 12 20 होता है। 20 एक हाँ 21 के 1 हासिल 2 लास्ट वाला गुना कर दीजिए। तो यहाँ 4 दूना 8 है, आई हो जाएगा 10। अब इसको जांच कर लीजिए। 46 और यहाँ 22 गुना 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 गुना के चिन्ह 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 4 दूना 8 1 9। अब इसको क्या करेंगे? ऐड 1012 आ गया आंसर। मतलब सही है ना? एक नया चीज आप सीखिए। देखिए यहाँ उलट दिए हैं, आप पूछे नहीं। 46 में 22 से गुना करना है, हाँ? या 22 में 46 से गुना करना है, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ उल्टा भी लिख दिए हैं तो वही होगा आंसर। कोई दिक्कत समझने में? चलिए एक और बताइए, इसमें जगह बचा हुआ है। चलिए एक और बताइए जल्दी, क्योंकि 36 हाँ 36 में 42 अब एक लाइन में गुना करना है कि 3 लाइन में? इसको एक लाइन में पहले। एक लाइन में। तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 1 3 दूना 6 और 6 चौका 24 और 24 और 6 हाँ 24 और 6 30 और 1 31 के 1 हासिल 3 और 4 3 12 और 3 12 3 15। अब इसको क्या करेंगे बोलिए? इसको फिर चेक करेंगे कि आपका सही है कि गलत। लीजिए पुराना तरीका से बनाते उसको। 2 से 4 हाँ 12 ये 12 के 2 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 गुना के चिन्ह देते हैं। 6 चौका 24 से फिर 2 4 3 12 और 12 12 14 हो गया। हाँ फिर 14 लिख दिए। अब इसको जोड़ दीजिए। 2 11 के 1 हासिल 1 15 1512 आ गया क्या? तो इसका मतलब ये सही है। सही है ना? देखिए यहाँ या मिला लीजिए, सही है। अभी भी जगह बचा हुआ है, एक और लीजिए, क्योंकि 11 से 50 तक भी कोई भी अंक लीजिए एक लाइन में। 26 हाँ 27 26 में 27 इधर से नहीं ना गुना है, नहीं है। 26 और 27 एक लाइन में गुना करना। देखिए 7 42 के 2 हासिल 4। अब इसको क्रॉस गुना करके जोड़ना है। इसको गुना करना है। 7 में 2 से या 2 में 7 से, 6 में 2 से या 2 में 6 से गुना करके या इसको जोड़ देना है। तो इस 7 42 के 2 हो गया हासिल 4। तो 7 दूना 14 और 6 दूना 12। तो 12 और 14 होता है। 12 दूना 24 25 26 26 27 28 29 30 30 लिख दिए। 30 के 0 हासिल 3 और 2 दूना 4 और 3 जोड़ लेंगे तो 7 हो गया आंसर। अब इसको जांच कर लीजिए आपका सही है कि 26 में 27 से। ये ओल्ड वाला। हाँ ओल्ड। तो 7 42 के 2 हासिल 4, ठीक है। तो 7 दूना 14 और 4 18 के 8। लास्ट में जितना आता है न लिखते हैं का। हाँ अब गुना के चिन्ह। हाँ 6 दूना 12 हो गया हासिल 1 और फिर 2 दूना 4 1 5, ठीक है। ठीक जा रहे हैं ना हम लोग? तो 2 हो गया 10 हासिल 1 5 1 6 1 7। देखिए 702 मिल गया आंसर। तो इसका मतलब हुआ कि ये तरीका बिल्कुल सही है। और बहुत सारे डिजिट हम लोग जब 3 बार में गुना करना शुरू कर देंगे ऐसे 1 2 3 तो थोड़ा समय लगेगा, और एक लाइन में जब सीख लेंगे तो नहीं लगेगा। तो थोड़ा समझते हैं कंसेप्ट क्या है। देखो नियम क्या है। ये गुना के चिन्ह याद रखना है। पहला काम का है मतलब इसमें गुना करना है। दूसरा काम है गुना तिरछा गुना करके जोड़ देना है।
दो को काम याद रखना, लास्ट वाला फिर गुना कर देना है इसको, बस यही कंसेप्ट पर काम चलेगा। फिर से समझिए, पहला काम है मतलब सीधा गुना कर, हाँ, दूसरा काम है तिरछा गुना करके जोड़ देना है, और लास्ट काम है इसको, बस हो गया एक लाइन में। यही नियम है। थोड़ा और जगह बचा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि आप पूछ सकते हैं लास्ट, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आज 11 से 50 तक गुना सिर्फ एक लाइन में। पूछिए जल्दी जल्दी पूछिए, इसमें जगह बचा हुआ है। 19 नॉट आउट है, 19 में 47 एक लाइन में गुना करना। देखिए तो पहला काम क्या है, पहला में पहला गुना करना है, हाँ, यानी 9 5 45 9 6 54 9 7 63, मतलब 63 के 3 हासिल 6। अब इसको क्रॉस गुना करना है, तिरछा और जोड़ देना है। तो 9 चौका 36 और 7 36 37 38 40 40 41 42 43 और 43 44 45 46 47 48 49 49 के 9 हासिल 4 7 4 एकम 4 4 8 होगा ना बउआ। अब हो गया। अब इसको पुराना तरीका से चेक कर ले। 19 में 47 से गुना करना। देखो तुम समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से बताएंगे। तो 9 5 45 9 6 9 7 63, तो मतलब 63 के 3 हासिल 6। अब गुना करेंगे तो 7 और 6 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 लिख दे। गुना के चिन्ह देते हैं। 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 हो गया, और 4 एकम 4 और 3 7। अब इसको क्या करते हैं लास्ट में जोड़ते हैं। हाँ तो 3 10 अरे 3 और 9 ये ना होगा, ये 8 893 आ गया। तो यह नियम काम कर रहा है ना। अभी भी बचा है 11 से 50 तक में कोई भी गुना पूछो जल्दी, चैलेंज है। 31 46 चल देखो यहाँ 46। अब तुम खुद बोलोगे अब हम क्या लिखे। चलो एक लाइन में गुना करना है, एक लाइन में खुद बोलो। पहले 6 बन जा 6, चलो 6 बन जा 6, उसके बाद इसको 6 थे 18 है यहाँ 4 4 1 जा 4, तो 18 और 4 जोड़ो 18 19 20 21 22, 22। हाँ 22 हो गया। हाँ कैरिंग 2 हो जाएगा। 4 3 जा 12 आई 2 16 हाँ 14। हाँ तो 14 हो गया। अब इसको जांच कर लो। 31 में 46, 31 में 46 से गुना करना है तो 6 हो जाएगा। हाँ 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ 18 हो जाएगा। गुना के चिन्ह दे दो, गुना के चिन्ह दे दिए। अब यहाँ 4 हो जाएगा, 4 आया है 12 हो जाएगा। हो गया ठीक है। अब यहाँ 6 लिख दिए, 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 14 26 आ गया। वाह काम कर रहा है ना, समझ आ रहा है। इसको ध्यान से आप देखिए और सीखिए। और कहीं दिक्कत? 20 में 10 से गुना करना है सिर्फ एक लाइन में। जल्दी बोलिए क्या लिखे। फिर 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा। 0 0 हाँ 0। फिर 0 वाला थोड़ा कंफ्यूजन। अरे 2 एकम 2 होगा यार, हो एक लाइन में। इसमें क्या कंफ्यूजन है इसे पूछो, हम बताते हैं। नहीं, इसमें 0 था ना, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि 0 से 0 करके 0 ही आता है ना। तो आता है तो समझ आया ना। चलो अब इसको जांच भी लो। अब इसको जांचना क्या होता है? सेम ही है। हाँ चलो 2 अंदर 2 और लास्ट में 2 0 बैठा। चलो अभी भी इधर जगह बचा हुआ, इसको खत्म करना है पर बढ़िया से। 16 में 12 से जल्दी बोलो एक लाइन में जल्दी गुना। 2 6 12। हाँ 12 2 कैरिंग 1। हाँ अब तिरछा गुना करके जोड़ना है। 2 1 2 2 और ये 3 कैरी 1 3, तो 9 हो जाएगा डायरेक्ट। अब 9 कैसे होगा तुम समझा दो। ये 6 को भी जोड़ के, हाँ यानी 6 1 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 6 2 ऐड करेंगे तो 8 होगा, और कैरिंग 1 तो 9 हो गया, और लास्ट वाला गुना कर दो तो 192। ओके जस्ट लुक हियर। अब आपको ध्यान देना 16 में 12 से गुना करना है क्या, तो कर लीजिए। अब जांच करना है, कीजिए ना। 2 6 12 कैरी 2। कैरिंग 1 होगा ना। हाँ उसके बाद वो फिर से उतर गया, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है 9 हो जाएगा। 1 देखिए 192 आ गया, 192 आ गया। ये प्रोसेस काम करेगा ना।
मतलब कैसा लगा, समझ आ रहा है या नहीं? तो यह वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके बताएं। इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं या देखना पसंद करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।